Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following reactions is an example of a redox reaction? XeF2 plus BF5. I have XeF plus BF6 minus. B. XeF2 plus H2O. I have XeOF4 plus 2HF. C. XeF6 plus 2H2O. I have XeO2 F2 plus 4HF. D. XeF4 plus O2F2 I have XeF6 plus O2। सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया इनमें से कौन सा रिएक्शंस क्या है। एक एक एग्जांपल है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। हम जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर रिडक्शन रिडक्शन एंड एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously simultaneously। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक स्पीसीज रिड्यूस होगा, दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगा एक रिएक्शन पे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं XeF2 प्लस BF5। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब रिएक्शंस में कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा स्पीसीज रिड्यूस हुआ हम कैसे पता करें? बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ये एक नंबर होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको निकालना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। XeF2 फर्स्ट ऑप्शन में जो है XeF2 प्लस PF5 प्लस PF5 और क्या बन रहा है? XeF प्लस PF6 माइनस। तो देखो हमारे पास कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जेनॉन। जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है हम जानते हैं। जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है? मोनोनेगेटिव होता है, F माइनस फॉर्म करता है। देखो कितना फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, तो जेनॉन क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा। दो फ्लोरीन है, -1 -1 -2 हो जाएगा, तो उसका अपोजिट चार्ज होता है जेनॉन का। PF5 में क्या होगा हम जानते हैं। 5 फ्लोरीन है, तो ओवरऑल क्या आएगा? -5 आएगा, तो फॉस्फोरस हो जाएगा +5। ठीक है, प्रोडक्ट में देखते हैं। देखो XeF, देखो इसमें क्या है, दो कंपोनेंट है, एक कैटायन और इसमें एनायन। कैटायन पे देखते हैं XeF प्लस। हम जानते हैं फ्लोरीन क्या होता है? -1 होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है -1। तो xenon क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। बट ओवरऑल क्या है? ओवरऑल यहाँ पे एक हमारा +1 भी ऑलरेडी है, तो xenon क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। xenon हो जाएगा +2। PF6 देखते हैं, टोटल कितना फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है, तो ओवरऑल आएगा -6, ठीक है, फ्लोरीन के लिए। तो फॉस्फोरस कितना होना चाहिए? फॉस्फोरस होना चाहिए +6। फॉस्फोरस होना चाहिए +6, बट ओवरऑल क्या है? -1 है, तो इसमें -1 कर दो, तो आ जाएगा +5। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है, नो रेडॉक्स रिएक्शन दिस वन। क्योंकि ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो चेंज होना चाहिए, तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है XeF2। नेक्स्ट हमारे पास है XeF2 प्लस H2O प्लस H2O। क्या बन रहा है? XeOF4 XeOF4 प्लस 2HF प्लस 2HF। तो देखो XeF2 में क्या होगा? फिर से +2 होगा, मतलब एक जेनॉन का क्या होगा? +2 होगा। अब देखो H2O में क्या है हमारा? H2O में हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, क्योंकि O2 माइनस फॉर्म होता है। हाइड्रोजन हमेशा +1 फॉर्म करता है। फ्लोरीन क्या है? -1 है यहाँ पे। अब देखो XeO4 में जेनॉन कितने का है? ऑक्सीजन होता है -2, टोटल 4 फ्लोरीन है, तो Xe हो जाएगा +6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास? 2HF। एफ तो -1 होगा, H होगा +1। तो देखो सिंपल बात, यहाँ पे हमारे पास क्या है इस रिएक्शन में? XeO, जस्ट अ मिनट, XeOF4। आई थिंक दैट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, मुझे लगता है इस रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो मुझे पहले इसको बैलेंस करना होगा, अदरवाइज मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसको बैलेंस करना होगा।
कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, फ्लोरीन सेम सेम नहीं है। देखो जेनॉन क्या है, दोनों साइड में एक एक है, बट फ्लोरीन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दो है, राइट हैंड साइड पे टोटल 6 फ्लोरीन है। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, मुझे फ्लोरीन बैलेंस करना होगा से। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 3। बट अगर मैं यहाँ पे 3 लेके आऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास 3 लगाना होगा। एनीवे अगर मैं इसको विदाउट बैलेंस भी करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन में एक मिस्टेक है। यहाँ पे ये तो +2 है, यहाँ पे ये क्या है, +6 है। तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये डेफिनेटली हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट देखो यहाँ पे फ्लोरीन है -1, एच है +1 -2, ये है -2 -1 +1 -1। देखो कहीं पे भी रिडक्शन नहीं हो रहा, इस रिएक्शन में कहीं पे भी रिडक्शन नहीं हो रहा। दैट मीन्स इस रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी है। इस रिएक्शन इज नॉट a redox रिएक्शन, इसमें बस ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ ही नहीं है। तो ये रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी है। तो ये तो ऐसे देख सकते हैं, XeF6 +2H2O। ठीक है, आई हैव XeO2F2, आई हैव XeO2F2 प्लस 4HF +4HF। अब इस रिएक्शन से बाद देखो, जेनॉन है +6 में, क्योंकि फ्लोरीन है -1, टोटल 6 फ्लोरीन है तो -6 होगा। तो जेनॉन होगा +6, वाटर में O है -2, H है +1। XeO2F2 में क्या है, देखो ऑक्सीजन होता है, हर एक ऑक्सीजन -2 करके होता है, तो ओवरऑल क्या है -4, फ्लोरीन है -2, टोटल ये है +6, ये है +6। और देखो हाइड्रोजन है +1, एफ है -1। देखो कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सेम ही है। मतलब एफ पे फ्लोरीन होगा -1, ऑक्सीजन होगा -2, ठीक है। हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, रिएक्टिव साइड प्रोडक्ट साइड दोनों में। तो डेफिनेटली मैं बोल पाऊंगा ये भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में क्या है, XeF4, XeF4। ठीक है, O2F2 प्लस O2F2। I have XeF6, I have XeF6 प्लस O2 ठीक है। जेनॉन देखो +4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल माइनस हमारे पास क्या है, टोटल फ्लोरीन 4 है, -1 पर कंट्रीब्यूट करता है तो -4 होगा। O2F2 में देखो आप, O2F2 में अलग सीन होता है। ये है O2F2 का हमारा स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं इसको रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे होगा O2F2। ठीक है, जब पे फ्लोरीन होता है -1 तो ऑक्सीजन क्या होगा, +1 इन दिस केस ऑक्सीजन क्या होगा, -2 नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा +1। ठीक है, तो हर एक ऑक्सीजन होगा हमारे पास क्या, +1। फ्लोरीन है -1, जेनॉन देखो, जेनॉन होगा +6, क्योंकि टोटल 6 फ्लोरीन है, टोटल 6 फ्लोरीन है। O2 हम जानते हैं प्योर एटम, प्योर मॉलिक्यूल स्टेट में, जैसे O2 H2, इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। दैट इज वाई क्या होगा, ये जीरो होगा, ये होगा जीरो। ये जो -1 +6 हम लोग कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। O2 में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, O2 में दोनों ऑक्सीजन इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनॉन हमारे पास +4 से जा रहा है +6 में, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अब देखो O2 जो मतलब ऑक्सीजन जो था, जो हमारे पास ऑक्सीजन था, +1 से जा रहा है जीरो में, +1 से जा रहा है जीरो जीरो में। तो ये रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर घटना मतलब रिडक्शन, ठीक है। सो देखो जो लास्ट रिएक्शन है, ये है रिडक्स रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन के रिडक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। बाकी तीनों के तीनों एग्जांपल क्या है, रिडक्स रिएक्शन नहीं है। सो डी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।